जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और मेरे साथ मेरी टीम के जनरल सेक्रेटरी रियाज साहब और पंचायत के मेंबर भी हैं और बाकी तमाम साथी। मैं सबका नाम लूँगा तो टाइम ज़्यादा चलेगा। और सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ को जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक हमारी हैसियत नहीं होती है, लेकिन आपकी वजह से पहुँचती है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का हमारा एक डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिला और हमारा रोड का मसला है एसटी बस्ती का, जो कि 40-45 घर पे मुश्तमिल जो कि बाकी सब सहूलियातें हैं। रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है हमें, जो कि 2 किलोमीटर का एरिया है हमारा। जंगलोट ईस्ट पुराना पेंट टू बाया काली माता मंदिर प्रताप कोट के लिए। तो काफ़ी टाइम से हमारी ये डिमांड है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। उसके लिए आज हम डिप्टी कमिश्नर से मिले और एक मेमोरेंडम भी हमने दिया। और उसके साथ साथ आप बाखूबी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर या एलजी गवर्नमेंट हो, एक एसटी कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ कहते हैं कि इनके लिए इतना पैसा आया, ये वैसा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश की कि हमारा वो पैसा हमें हमारी बस्तियों में जो है वो लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और डीसी साहब अभी नए आए हैं, लेकिन उनके काम को देखकर जो हमारे ऑन स्पॉट वहाँ पे जो काम जिन लोगों के काम कर रहे थे, हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि ऑन स्पॉट रिटर्न में भी और फ़ोन पे भी जिसका काम होता था, जिस तक वो उनके साथ फ़ोन पे बात किया करते थे। इस चीज़ से हम डीसी साहब से काफ़ी खुश हुए और हम मुबारकबाद पेश करते हैं। समस्या के लिए क्या बोला वो सुनाओ। हमारी समस्या के लिए ये बोला कि हम जल्द से जल्द इसको हल करेंगे। आपके काम के लिए फ़ोन किया उन्होंने किसी? जी बिल्कुल, हमारे काम के लिए फ़ोन भी किया और हमारे काम के लिए रिटर्न में भी उन्होंने रखा और कहा कि हम जल्द से जल्द इस काम को जो आपका इतने देर से काम नहीं हुआ उसको जल्दी से जल्दी। अच्छा, आपका मामला जो है जंगलोट का है, आपके वाइस प्रेसिडेंट जो डीडीसी के हैं वो आपके ही इलाके के हैं, तो क्या आपने उनसे कोई समस्या उठाई कभी? जी, हमने उनसे समस्या उठाई 2-3 बार। इस बार भी हमने एक मेमोरेंडम जो है और एक चिट्ठी भी जो है उनके लिए लिख कर रखी है। हम जल्दी कल या परसों उनसे भी मिलेंगे और ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, कोई छोटा मसला नहीं है। बहुत बड़ी हमारी वहाँ इस एरिया में सबसे बड़ी आबादी है हमारी और सबसे बड़ी दिक्कत है हमें रोड की। किसी भी हालात में आज अगर हमें जाना पड़ा, हम 2 किलोमीटर, हमारा कोई बंदा बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें 2 किलोमीटर जो है वो पैदल जाना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है। भाजपा एसटी के लिए बहुत से काम कर रही है, बहुत सी बातें कर रही है, बहुत सी वादे कर रही है। क्या लगता है कि कितनी खरी उतर रही है? सर, जो हमें सुनने में आ रहा है वो बहुत हो रहा है, लेकिन सर यही चीज़ हम पूछने के लिए आए थे कि ग्राउंड लेवल पे इस पे हम सही मायने में कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। हकीकत में हमने भाजपा का बिल्कुल बढ़ चढ़ के साथ दिया और अब मैं छोटा कभी कभी लिख जाता हूँ। जब बाबा रामदेव जी वहाँ पे बैठे थे और वहाँ से निकले थे, हमने उसके हाथ लिखा। हमें ये याद था कि हमें पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी बदलाव चाहते थे। हमने लिखा था, मैंने खुद अपनी कलम से लिखा था, बाबा जी एक है, श्रद्धालुओं का हिसाब नहीं, हक के लिए सर कट गए तो परवाह नहीं। हमने बढ़ चढ़ के साथ दिया, लेकिन मैं हकीकत ये बताऊँगा कि ग्राउंड लेवल पर हमारी एसटी बस्तियों में हम मीडिया बंधु से भी गुजारिश करेंगे कि ज़रा हमारी जो बस्तियाँ हैं उन पर नज़रसानी करें, जो कि बिल्कुल हम कहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो ज़ीरो हो रहा है। बोलने में जितना कुछ हम वही आज रिक्वेस्ट मैंने पहले भी बताया कि डी साहब से कि क्या ये काम यकीनन में हमारे लिए इतना पैसा इतना कुछ आ रहा है या कि सिर्फ बोलने में है। तो उन्होंने वो भी कहा कि हम जल्द इसके लिए भी कोई कार्रवाई करेंगे। हमारी रियाज अहमद है सर। हमारी एक बस्ती है एसटी बस्ती प्रतापगढ़, जो जंगलोट ईस्ट में पड़ती है। उसमें तकरीबन 40 से 45 घर हैं। उस घरों के लिए आज तक जो है वो रोड नहीं बनी है, लिहाजा इस रोड को PMGSY के तहत रखा जाए और 2 किलोमीटर का जो ये एरिया है, इस एरिया को रोड बनाई जाए। वहाँ पे हमारा एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी 30-40 बच्चे हैं। मास्टर जो है वहाँ से भी पैदल जाते हैं, कभी कभार उनको मोटरसाइकिल वहाँ से भी नहीं चल सकता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड को PMGSY के तहत रखा जाए और उस रोड का काम होना चाहिए। एसटी के लिए जितनी आपको वो सब मिल रही हैं? सर कुछ नहीं है, हमें तो कोई मिली नहीं है। हमारी रोड है जो प्रतापकोट की रोड है, उसके लिए तो आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, राशन आपको ठीक मिलता है? वो राशन जो है वो तो मिलता है, वो तो 4 किलो राशन जो पर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे जो
छोटे छोटे काम हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन बड़े काम जो हमारे एसटी बस्तियों के हैं वो नहीं हो रहे हैं। जिस तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमारे गुजर बकरवाल लोग बेचारों के पास ज़मीन नहीं मतलब है, कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब मुफ्त वाला काम जो है वो सब कुछ दिया जा रहा है, जो सही मैंने हुआ काम है वो नहीं हो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो ज़मीनें गुजर बकरवाल लोगों के लिए हैं, उन पे उनको बैठने की इजाज़त दी है पहली सरकार ने। उनकी गर्दोरियाँ चलती थी, वो भी भाजपा सरकार ने बंद करके आज के दौर में क्या है कि अगर किसी को मकान की PMAY की किस्त अगर मिल रही है उन गरीब लोगों को, तो भाजपा वाले और फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि आज आपको यहाँ परमिशन नहीं है मकान बनाने की। तो हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जब वो लोग वहाँ नहीं बैठेंगे तो उनके पास क्या सोर्स है?